YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक भील और भीलनी की असीम शिव भक्ति के बारे में जानेंगे। ऐसी शिव भक्ति जिसमें भीलनी ने स्वयं को भगवान शिव की पूजा के लिए जिंदा जला दिया था। पांचाल देश में सिंहकेतु नाम के राजा राज किया करते थे। राजा बहुत बड़े शिव भक्त थे। शिव आराधना और शिकार उनके दो प्रमुख प्यारी चीजें थीं। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गए तो रास्ते में एक घने जंगल में उन्हें एक ध्वस्त मंदिर दिखाई दिया। राजा तो शिकार की धुन में आगे बढ़ गए, पर उनके सेवक भील ने ध्यान से देखा तो वह शिव मंदिर था, जिसके भीतर लताओं और पत्थरों में एक शिवलिंग था। भील का नाम चंड था। सिंहकेतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने के कारण वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग हो गया था, वह चंड उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा के पास आकर कहा, हे महाराज, यह निर्जन वन में मुझे मिला है। आप आज्ञा दें तो मैं इसे अपने पास रख लूं, पर कृपा करके इसकी पूजन विधि मुझे बता दें ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि इसे रोज नहलाकर इसको फूल पत्तियों आदि से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वह भस्म ताजी चिता राख की होनी चाहिए, फिर भोग लगाना। शिकार से राजा तो घर लौट गए, पर वह भील जो उसी जंगल में रहता था, उसने अपने घर जाकर साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बना लिया। भील के रोज पूजा करने से उसकी पत्नी में भी संस्कार जगे। वह भील की सहायता करने लगी। कुछ दिन और बीते तो भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो उसने देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, लेकिन चिता भस्म लाना तो वह भूल गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान में गया, परंतु आश्चर्य इस बात का था कि आज तो कोई चिता ही नहीं जल रही थी। पिछली रात जली चिता का कोई भी नामो निशान वहां पर नहीं था, जबकि उसे लग रहा था कि रात को वो यहां से भस्म लेके गया है। भील भागता हुआ उल्टे पांव अपने घर पहुंचा। भस्म की डिब्बी को बार बार उलट पलट कर देखने लगा, परंतु उसमें तनिक भी भस्म नहीं थी। चिंता और निराशा में उसने अपनी पत्नी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा कि आज बिना भस्म के ही पूजा कर लो, शेष तो सब कुछ तैयार है। पर भील ने कहा कि नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, अगर वह नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा। इस प्रकार भील चिंतित होकर बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा कि प्रिय, यदि आज मैं पूजा ना कर पाया तो मैं जिंदा ना रहूंगा। मेरा मन बड़ा ही दुखी और चिंतित हो रहा है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देखकर एक उपाय सुझाया। भीलनी बोली, यह घर काफी पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर इसमें घुस जाती हूं। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी। मेरी भस्म का पूजा में इस्तेमाल कर लेना। परंतु भील ना माना और उन दोनों में काफी देर तक इसी बात को लेकर विवाद होता रहा। भीलनी ने कहा कि मैं अपने पतिदेव और देवों को देव महादेव के काम आने के इस अवसर को नहीं छोड़ूंगी। भीलनी की जिद पर भील मान गया। भीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते हुए घर में घुस गई। ज्यादा समय ना बीता था कि शिव भक्ति में लीन वह भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई
और भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली को खो देने का उसे कोई दुख नहीं था। इसलिए पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी। क्षण भर में ही भीतर से उसकी पत्नी उसके पास आ गई। जब वह पास आई तो भील को उसको और अपने घर को जलने का ख्याल आया। उसने पूछा कि तुम तो इस घर समेत जल गई थी, फिर जिंदी कैसे आ गई? यह घर कैसे वापस बन गया? भीलनी ने सारी कथा सुनाई और कहने लगी कि जब धधकती आग में वह घुसी थी तो ऐसा लग रहा था कि जल में घुसती जा रही है और मुझे नींद आ रही है। जागने पर देखा कि मैं घर में ही हूं और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं। ये सब बातें वो लोग कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान वहां उतरा। उसमें भगवान शिव के गण थे। उन्होंने अपने हाथों से उन दोनों को उठाकर विमान में बिठा लिया और गणों का हाथ लगाते ही उनका शरीर दिव्य हो गया। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया। हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।